आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्साह है। असल ये लड़ाई राजनीति की नहीं है, लड़ाई हिस्सेदारी की है। हिस्सेदारी रोजगार में, हिस्सेदारी प्रॉपर्टी में, हिस्सेदारी कारोबार में। अडानी और अंबानी के बाप का ये भारत नहीं है। ये हमारे मूल निवासी जो दलित समाज है, जो अति पिछड़ा है, मुसलमान है, बुद्धिस्ट है, सिख है, ये पूरा भारत उनका है। हम देश को उन लोगों से, राजशाही से, राजतंत्र से बचाना चाहते। जिस तरह से साइकिल यात्रा में उत्साह देख रहे हैं, जहां लोग जीप और रैंगलर दिखा रहे थे, वहां हम लोगों ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम साइकिल से इसलिए जुड़े कि हमारे समाज में 90% लोगों के पास गाड़ियां नहीं है। दो विचारधाराओं की लड़ाई है। ऐसे में बहुजन समाज समझ चुका है कि एक विचारधारा मनुवादियों की है और एक विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर जी की है। और हम बाबा साहब के विचारों को बिहार में फैलाएंगे और सत्ता को भेड़ियों के मुंह से छीन निकालेंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 ही महीने बाकी रह गए हैं और तमाम पार्टियां जो है जमीन पर अपनी पूरी ताकत जो है झोंक दी है। इस कड़ी में आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बिहार में 100 सीटों पर जो है प्रत्याशी जो उतारने का ऐलान कर दिया है। और देखिए, बिहार में आजाद समाज पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट कैसे लाए, इसके लिए आजाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। और उस मास्टर प्लान के तहत पूरे बिहार भर में राजनीतिक हिस्सेदारी साइकिल यात्रा कर रहे हैं। और आज 5 दिनों की साइकिल यात्रा के बाद, राजनीतिक हिस्सेदारी यात्रा के बाद, ये यात्रा बिहार के छपरा जिला में जो है पहुंचा हुआ है। मांझी विधानसभा में है, जहां पर जौहर आजाद जी पहुंचे हैं। 5 दिन की यात्रा आप कर रहे हैं और आज 5वें दिन यात्रा यहाँ पर पहुंची हुई है। क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्साह है। असल ये लड़ाई राजनीति की नहीं है, लड़ाई हिस्सेदारी की है। हिस्सेदारी रोजगार में, हिस्सेदारी प्रॉपर्टी में, हिस्सेदारी कारोबार में। अडानी और अंबानी के बाप का ये भारत नहीं है। ये हमारे मूल निवासी जो दलित समाज है, जो अति पिछड़ा है, मुसलमान है, बुद्धिस्ट है, सिख है, ये पूरा भारत उनका है। हम देश को उन लोगों से, राजशाही से, राजतंत्र से बचाना चाहते हैं। इस लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। अब इन नन्हे बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं। ऐसे में आजाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं, एक आवाज है जो निष्पक्ष। आप ये देखें कि दलितों के हत्याओं, अत्याचार पर कौन लड़ने सड़क पर आता है। सड़क से संसद तक पहुंचाने का दायित्व जो पूरे बहुजन समाज ने ये मन बना लिया है। जिस तरह से साइकिल यात्रा में उत्साह देख रहे हैं, जहां लोग जीप और रैंगलर दिखा रहे थे, वहां हम लोगों ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम साइकिल से इसलिए जुड़े कि हमारे समाज में 90% लोगों के पास गाड़ियां नहीं है। वैसे समाज में मानवर कांची राम जी ने जो संदेश दिया था कि जमीन से जुड़कर अपने लोगों को बीच में जाइए, आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संदेश को लेकर मैं वहां साइकिल से जा पा रहा हूं जहां गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, जहां संसाधन नहीं पहुंच सकते। और हम संसाधन विहीन लोग हैं, लेकिन पूरे मजबूत लोग हैं, विचारधारा के से जुड़े हुए लोग हैं और दो विचारधाराओं की लड़ाई है। ऐसे में बहुजन समाज समझ चुका है कि एक विचारधारा मनुवादियों की है और एक विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर जी की है। और हम बाबा साहब के विचारों को बिहार में फैलाएंगे और सत्ता को भेड़ियों के मुंह से छीन निकालेंगे। तमाम बड़ी पार्टियां जो है, फॉर्च्यूनर से बड़े नेता लोग चल रहे हैं, थार का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप साइकिल से चल रहे हैं। कहाँ तक जाइएगा साइकिल से चल? साइकिल से हम पूरा बिहार घूमेंगे, अपने लोगों को तैयार करेंगे कि लोकतंत्र को बचाना है। अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लड़ाई के लिए और मजबूत करना है, अगर विधानसभा में ऐसे लोग नहीं गए जो आपकी आवाज बने, ऐसे लोग नहीं गए कि हमारे यहाँ बलात्कार हो जाए, हत्याएं हो जाए और विधानसभा में कोई आवाज उठाने वाला ना हो, ऐसे समाज के लोगों को तैयार करना होगा कि अपने लोगों को जीत कर भेजाइए, जो लोग आपकी आवाज बने, जो आपके लिए लड़ाई लड़े। अब सड़क से हम लड़ते रहे और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष को और उनके कार्यकर्ताओं के संघर्ष को देखकर युवा साथी ये कमर कस लेंगे कि बिहार विधानसभा में आजाद समाज पार्टी
और केतली को जिताकर भेजें, ताकि जो आरक्षण रुका हुआ है, जो बिना इलाज के हमारे लोग मारे जा रहे हैं, जो शिक्षा के अभाव में है, जो स्कॉलरशिप रोका हुआ है, जो पैक्स में मनुवादियों का ताकतवर कब्जा होता जा रहा है, उन सारे कब्जा मुक्त करा सके। और जो मेरे युवा साथी दूसरे अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, उनको वापस लाकर सर उठाकर यही बिहार में कारोबार दिया जा सके। वोटर अधिकार यात्रा जिस तरीके से तमाम महागठबंधन के बड़े नेता की है, क्या लगता है उस परसेप्शन को जौहर आजाद समाज पार्टी तोड़ पाएगी? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा वोट की जो राजनीति कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। उन्हें सत्ता से मतलब है, वो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें जनता से मतलब है, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जनता खूब जान चुकी है कि एक दशक से कौन लोग इनकी आवाज बने, कौन लोग लड़े। जहां थाने में FIR करने के लिए फोन आता है, हमारे समाज के लोग कहते हैं कि साहब हम थाना का 1 महीने से चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में अफसरशाही पे लगाम लगाने के लिए, ये बालू माफियाओं पे लगाम लगाने के लिए, ये चिकित्सा विभाग के प्राइवेटाइजेशन करके लूट मचाने वालों के लिए सबको बता दीजिए और जालिमों को बता दीजिए कि अब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आने वाली है। जौहर आजाद जी, आप 3 सितंबर से ही पूरे बिहार भर में यात्रा कर रहे हैं। इधर आकाश आनंद को बहन कुमारी मायावती जी ने 10 सितंबर से 20 सितंबर के लिए सर्वजन हिताय यात्रा करने के लिए भेज दिया है। क्या लगता है वो यात्रा प्रभावित कर पाएगी आजाद समाज पार्टी के वोटरों को? आकाश आनंद जी का स्वागत है, बिहार की धरती है, दिल बड़ा है, लेकिन वो तो टूरिस्ट हैं। पूरे जीवन देश से बाहर घूमते रहे, अब देश में घूम रहे हैं तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि 30-40 साल में देश की संस्कृति को सीख पाएंगे और वो जान पाएंगे कि बिहार, और खास के बिहार में, कि बिहार में कैसे काम करना। अब अफसर है, नौजवान है, और मुझे लगता है 30-40 साल में उनको भी अनुभव जरूर हो जाएगा। वो भी जवान है, आप लोग भी जवान ही हैं। वोटर जो जमीन से जुड़ा है, आप अभी तो कहा ना कि फॉर्च्यूनर के पे घूमने वाले नेता जनता जान चुके या नहीं? सभी लोग जान चुके हैं। तो वो भी तो फॉर्च्यूनर पे आने वाले हैं, बड़े सारे आदेश आ रहे हैं। तो अगर संघर्ष करना, आइए पैदल मार्च भी हमने किया। नहीं, फैक्ट्री नहीं है, बड़ा कहाँ से कह रहे हैं आप? फैक्ट्री नहीं तो देखिए जौहर आजाद जी हैं और देखिए छपरा में बिल्कुल माहौल बना दिए, छपरा के माजी विधानसभा में। और देखिए किस तरीके से सभी लोगों के हाथों में जो है आजाद समाज पार्टी का झंडा है और सब लोग जो है इस बार आजाद समाज पार्टी को वोट कर रहे हैं। कहाँ इस बार जा रहा है वोट आप लोग का? आपको यहाँ कर देंगे। ये कहाँ, किस पार्टी से है ये? कहाँ जा रहा है वोट जी आपकी बार आप लोग का? कहाँ जाएगा वोट? इन्हीं को जाएगा। इन्हीं को मतलब किनको? आजाद समाज को। आजाद समाज। अच्छा, कहाँ जाएगा वोट? कहाँ जाएगा? इस बार वोट केतली छाप में जाएगा भाई। जनाधार है बिहार में। अरे जनाधार है, आप देखिए ना, जन सैलाब देखिए तो पहले 100 लोग 50 लोग होंगे। 100 लोग 50 लोग का, ये कोई भाड़े पे बुलाया गया लोग थोड़ी ना है। कैसा है तो पूछिए, आप किसी से पूछ लीजिए, किसी को पैसा माहौल देना है है। आजाद समाज पार्टी? आजाद समाज पार्टी इस बार 100 सीटों का ऐलान किया है। इस बार छपरा और मांझी का सीट निकलेगा, कंफर्म है, कंफर्म है।